हे विद्वानों, हमारे संस्कृत साहित्य में भौगोलिक ज्ञान कितना दिया जाता था। भगवान राम को भौगोलिक ज्ञान, हनुमान जी को भौगोलिक ज्ञान और जामवंत को भौगोलिक ज्ञान का थोड़ा आप देखिए। भगवान श्री राम को संतों ने बताया कि तुंगभद्रा नदी किनारे, जनस्थान में, गोदावरी किनारे, पंपा सरोवर किनारे ऋषियों का हत्या हो रहा है। अब सोचने वाली बात है, हनुमान जी को बताते हैं जामवंत जी की जब संजीवनी बूटी गए उड़ते हैं तो बता के यहाँ से उड़ेंगे तो बहुत बड़ा समुद्र का पाट मिलेगा। अब लंका से लेकर के मछलीपट्टनम के बीच में 700 किलोमीटर समुद्र पड़ता है। इसके बाद जनपदों का उल्लेख दिया और हिमालय की तलहटी में कालनेम के मिलने का दिया। अब अगर भौगोलिक ज्ञान नहीं था तो भगवान राम का ही पहले ले लीजिए कि जब 10 वर्ष दंडकारण्य भ्रमण में तो संत का समूह था, वो अपने अपने स्थान ले गए, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं 9 महीने, कहीं साल भर वहाँ टिक टिक करके आकलन किया। और राक्षसों का और इसके बाद झुकान जो है इन्हीं स्थानों की ओर संत लोग ले गए जहाँ राक्षस उत्पात करते थे। तो भगवान राम का जब सीता हरण हो गया तो जटायु का जलांजल दिया ताकत में, फिर गोदावरी नदी किनारे आए। तो चूंकि रास्ते में अब ये जाएंगे ऋषिमुख पर्वत पर, जितना शोध करता है सब अयोमुखी गुफा और कबंध गुफा जो है दिखा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ से पूरब ऋषिमुख पर्वत पड़ता है। हमारे मनुष्य ने क्या लिखा है, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा कि कबंध को मारकर ठीक पश्चिम जाइए, और एक रात रुक करके पहुँचे थे। भगवान श्री राम को जनस्थान तक 14,000 हर दूसरे दिशाओं को मारा, सेना को मारा, विराध को मारा, इधर इधर खाली होता गया बना। अब रह गई अयोमुखी और कबंध। अब भौगोलिक ज्ञान देखिए, केवल राम और लक्ष्मण जा रहे हैं तो कौंचारण्यम अतिक्रम में पहले नैऋत्य जाते हैं, जाना है लंका। जटायु तो बता दिया ना कि आप लंका जाइए, रावण ले गया। तो भगवान को अब इतना पूरे झंखाल का तो ज्ञान है, झाड़ी का ज्ञान है। अब भगवान राम को लंका ज्ञान नहीं, वहीं चल दे होते ताकत से। लेकिन जटायु को पितृव्रत जलांजल देने के लिए गोदावरी गंगा में आए और जलांजल देकर सीधा नैऋत्य चलते हैं। बाड़ा मुखाड़ा के आगे बाड़ा पड़ता है, मुखाड़ा के आगे थोड़ा जा करके फिर दक्षिण चलते। देखिए नैऋत्य चले, दक्षिण चले, फिर 10 किलोमीटर कंचारण्य, यानी कंचा कल्याण का क्षेत्र। लोग कंचारण्य ही नहीं पा रहे हैं, कहाँ शोध कर रहे हैं। हजारों लोग कर दिया, उनसे पूछे कंचारण्य कहाँ है, और 10 किलोमीटर है भी, 3 कोस। अब मतंग ऋषि मालंगर हो गया। फिर गणपति घाट जो चढ़ते हैं तो अभिमुखी मिलती है, उसका वध किया। अभिमुखी का क्षेत्र था कारले गुफाएं, भारजे गुफाएं, अब तो कलवंती किला हो गया है इसका नाम, गणपति घाट वाला, जहाँ वो रहती थी। बिरसे गुफाएं, इतना बड़े क्षेत्र में उत्पात करती थी और संतों ने इशारा कर दिया था, इसलिए उसको मारने के लिए ताकत से ऋषिमुख पर्वत या मान, तब तक ज्ञान नहीं था, तब तक भगवान कोई नहीं, भगवान को तो सारा ज्ञान है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा आप ऋषिमुख पर्वत जाइए। तो इसको और कबंध को मारने के लिए भगवान एक रास्ता बनाते हैं। कर्मचारण से मतंग ऋषि आज मालंगर दाहिनी तरफ छोड़ते हुए गणपति घाट जो बढ़ते हैं तो अभिमुखी मिल जाती है, उसकी गुफा मिल जाती है, उसको मारा। अब ये क्षेत्र यानी खंडाला घाट जो है उसको मुक्त कर दिया भगवान राम ने। यानी पूना का आधा क्षेत्र था इसका अभिमुखी का, वो सब समाप्त, अभिमुखी मारी गई, वो शांत हो गया। अब भगवान राम चलते हैं तो किनारे किनारे जाकर
अब लंका की ओर जा रहे हैं, भगवान वही रास्ता है। और जाते जाते भगवान राम को कबन पकड़ लेता है। और कहाँ है, और लिखा है 3 कोस की गुफा, 1 कोस की गुफा, यानी 3.33 मीटर, 3 किलोमीटर 33 मीटर होना चाहिए, वाल्मीकि लिखा है। मैं जब पहली बार पहुंचा तो वहाँ लिखा था यह गुफा 3.26 मीटर लंबी है, किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर 26 मीटर। मैंने वहाँ के कर्मचारियों से बात किया। पहले तो भाई कर्मचारी हैं, अब ऐसे छोटी छोटी बात लेकर चलेंगे तो कितना कर्मचारी, पहले तो उन लोगों ने विवाद किया, लेकिन मैंने वाल्मीकि की बात कहा तो वो लोग कहा आप लिख कर दीजिए। आए वो हमारे समझाने पर, और उसकी नाप किया तो 3.29 कर दिया। 3.26 के स्थान पर अब आप जाएंगे 3.29 लिखा हुआ है। और जब फिर 2-4 साल बाद मैं गया, और वहाँ ठीक पश्चिम ऋषिमुख पर्वत पड़ता है। अनंतपुर से देख लीजिए, बंगानापल्ली से देख लीजिए, कुर्नूल जिले की बंगानापल्ली की तहसील में ही है, बगल में ही है बंगानापल्ली से 16 किलोमीटर पर। और आप जो समझ लीजिए कि वहाँ ठीक पश्चिम ऋषिमुख पर्वत पड़ता है। अब आप बल्लरी देखेंगे तो बल्लरी जो है बल्लारी, आज भी वो पर्वत बल्लरी से घिरा हुआ है, चारों तरफ झंखाल है छोटे छोटे झाड़ियों का, और उस पर टिके थे भगवान राम। एक पर्वत पर रुक करके तब जाते हैं, दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। तो अभी नाप के लिए मैंने कहा है, अब देखिए नाप होता है कि नहीं होता, लेकिन 3.26 का 3.29 किया वहाँ के कर्मचारियों ने। भाई सरबत थोड़ी भ्रष्टाचार है, किया है। अब देखिए ये है हमारे, और जब हनुमान जी उड़ते हैं तो जामुन तो पूरे विश्व का ज्ञान था। उन्होंने बताया बहुत बड़ा समुद्र देखिए, फिर जनपद देखोगे, फिर मानसरोवर झील पृथ्वी की नाभि देखोगे, मानसरोवर झील पृथ्वी की नाभि वाल्मीकि रामायण बताया गया है। फिर कैलाश पर्वत देखोगे, 35 किलोमीटर पड़ता है कैलाश। अब फिर वृषभ पर्वत देखोगे, उन दोनों के बीच में देखिए 3 नाम है। धौलागिरी नाम है, धौलागिरी उपार कबलीना ऋषिदास भगवान ने लिखा है। महोदय पर्वत को उखाड़ा है, और उसी के नाम औषधगिरी भी है। ये वाल्मीकि में 2 नाम है। और यदि हनुमान जी को कितना ज्ञान था कि रात में अंदाज के चल रहे हैं, और जब जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेश के मुगरा बादशाहपुर आते हैं तो सर मंदिर बर्बाद बनाया, यानी करीब 70-80 किलोमीटर दूर से ऊपर से तो चमक रहा था। तो हनुमान जी सोचा कि यहाँ जल मिल जाएगा, पानी पीने के लिए उतरते हैं। अभी देखिए जब तक योग में नहीं रहेंगे तब तक क्या उतरे, तो बहकाना चाहा तो हनुमान जी से कहा, कमंडल दिया तो कहे इतने पानी से पेट नहीं भरेगा। तो उसने कहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, मज्जन करे आओ ज्ञान जिम पाओ, मतलब ज्ञान देंगे। अब अभी तो ज्ञान के लिए गए हैं। जब मकड़ी इतनी बड़ी थी, किसी को उसको साफ था, किसी को हाथी पानी पीने आया तो उसको लपेट खा जाती थी। हनुमान जी को पकड़ लिया खाने के लिए, हनुमान जी तुरंत चरण प्रहार किया और वो दिव्य लोग उसको वही श्राप था। उसने बताया कि मुनि ने हो ये निश्चर घोरा, इतने संकेत काफी तो उड़ गई, इतना ही कहकर उड़ गई। फिर आया तो हनुमान जी ने उसको मारा काले। वो बिछुआ महावीर आज है रास्ते में वही है, क्योंकि लिखा है हिमालय पर्वत की तलहटी में। और हिमालय पर्वत वहाँ से 100-150 किलोमीटर उत्तर शुरू हो जाता है। भाई बलिया श्रावस्ती के बाद आपका बाड़ा आ जाता है। तो इस ढंग से हमारे मनीषी लोग जो हमारे गुरुकुल चलते थे, उसमें विज्ञान, शल्य चिकित्सा, औषधि, ज्योतिष, और ये जैसे पक्षी मिल जाए, सुंदर काग सुखेद, अगर कौवा खेत में बैठा है, नीलकंठ खेत में बैठा है तो समझ लीजिए कि आप काम हो जाएगा, सामने पड़ गया। और डाल बैठा है इसे है कि फिर अशुभ होगा। तो ये सब पढ़ाया जाता था, क्योंकि लक्ष्मण ने अवक ओक है वहाँ उनको अवाक हो गए
एक पक्षी भयंकर बोली बोला तो कहा लगता है कि यहाँ कोई वो खतरा होने वाला है। तो लक्ष्मण बोल रहे हैं राम से। अब फिर बंजुल पक्षी बोल रहा है तो कहा बंजुल पक्षी बोल रहा है इसलिए हम लोगों की विजय होगी। अब फिर कबंध पकड़ लेता है। तो यह ढंग से हमारे आप शोध कीजिए। वाल्मीकि कई बार पढ़िए, एक बार में नहीं, मैं शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, कम से कम 25 बार मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ा हूँ। 8-10 स्थानों पर तो मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रवचन किया है, पूरा मैं पाठ करता हूँ। आज का तरफ मैं कथा न जाता हूँ न मुझे पसंद है। जो सुने 79 आदमियों को मैंने कथा सुना है, पूरा पाठ आपको सुनना है, 11 घंटे बैठना है। इस ढंग से 9 दिन में होता है वाल्मीकि रामायण, उस पूरा हो जाता है। 7 घंटा 7.5 घंटा आप रोज पाठ करेंगे, पूरा हो जाता है, लोग सुन लेते हैं। तो वो इस ढंग से आप अध्ययन करिए खूब। और रोड एटलस भारत एक 80 रुपये का आता है, जिसमें प्रांत वाइज वो दिया हुआ है नक्शा। तो जिस प्रांत में आप प्रवेश करिए, अंदर जो प्रांत तो लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है कि पंचवटी जाइए, गोदावरी किनारे जाइए, उसको हेर लीजिए, पंचवटी नासिक पंचवटी हेर लीजिए। फिर वहाँ से नैऋत्य चलिए, फिर कर्णाचार माने कल्याण, ऐसे काफ़ी चीज़ों का स्थान मैंने दे दिया। अब थोड़ा जैसे नीलबन नैनी कोई नहीं लिख पा रहा है, अक्षयवट के बाद जब आप चलेंगे नैनीय मिलेगा, वो सीधा लिखा है। लेकिन अब शोध कर रहे हैं लोग, दूसरे को पढ़ करके संकलन करके सरकार से पैसा खा रहे हैं। मुझे बेचाराना किसी धनी से इच्छा है, इच्छा थी, न है, न रहेगी, न सरकार से भी इच्छा नहीं। मैं लंका में मोटरसाइकिल के लिए अपने दूतावास में गया था कि हमको मोटरसाइकिल दीजिए। अब उसका पूरा पैसा हमसे जमा करा लिए, चेक। अगर हमारा चेक गलत है तो मत दीजिए, 1 घंटे में आप तो तुरंत भारत सरकार भारत से पूछ सकते हैं चेक ठीक है कि नहीं। और मैं जब आप लौटा दें मेरा पैसा, आप लौटा दीजिए। लेकिन वहाँ बताया गया कि यदि कोई मंत्री लिखेगा, तो मैंने प्रयास किया था, लेकिन सब झूठे आदमी, यानी सहायता करने वाले सब झूठे आदमी हमारे मिले। दौड़ाया दिल्ली, कुछ नहीं किया। और नेता लोग मिलते नहीं, अच्छे काम के लिए तो थोड़ी मिलेंगे, जिसको चापलूसी करना है उसी को नेता। इसीलिए मैं आज तक किसी नेता का सम्मान नहीं किया। ये 2 सरकारें जो आई, जो हिंदू सरकारें हैं, यही उदाहरण सोचिए, यदि पटेल जी कहीं प्रधानमंत्री हुए तो हिंदुस्तान स्वर्ग होता। 70 सालों में कांग्रेसियों ने, इसका जवाहर परिवार ने बर्बाद कर दिया भारत को, सारी संस्कृति खत्म कर दिया। ज्ञान ही नहीं लोगों को कि भूगोल क्या है। भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र पढ़ना है तो अपना धर्मशास्त्र पढ़िए। जवन अब बनो अब कि उससे बढ़िया जो इतिहास के वेत्ता हैं बड़े बड़े, जो समाज शास्त्र के वेत्ता, उससे बढ़िया तुम्हारे रामचरित मानस लड़के लड़कियां पढ़ें तो सामाजिक हो जाए। समाज शास्त्र का PhD तो पोतना पोता ही वाला उनका है, 100 बरस की बुढ़िया जो पोतना पोती हैं, उनको अगर बता दिया जाए कि बाबर महाराक्षस था तो बता दें। अब उसमें इस इतिहास में बाबर महान, अकबर महान, जो राक्षस उनको महान बताया गया। तो ये है हमारा इतिहास और समाजशास्त्र। इसलिए आप तो समाजशास्त्र, इतिहास और भूगोल, पर्याप्त पर्वत, हिंद कुश क्या को बताते रहे, यानी इतनी बड़ी मूर्खता हमारे विद्वानों में है, उसको भूगोल में पढ़ाते हैं। अरे वो थोड़ी है, पार्यात पर्वत से 16 नदियाँ निकली हैं, जिसमें बैतूल की नदी तापी जी हैं, और इधर की 16 नदियाँ हैं, चंबल उम्बल सब उसी से निकली हैं। कहीं कहीं नर्मदा नदी के उत्तर साइड में विंध्याचल, दक्षिण साइड में वह सतपुड़ा है। सतपुड़ा ही पार्यात पर्वत है। तो कहीं कहीं सतपुड़ा को, कहीं कहीं विंध्याचल को माता नर्मदा ने चीर दिया है। तो इधर जो है कई नदियाँ, वो छिप्रा उपरा सब उसी से मानी गई हैं।
जो जहाँ चीरा है इधर की नदियाँ हो गई, उधर उधर बैतूल वाली हो गई। अब ये हमारे दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण में, तमाम पुराणों में दिया हुआ है। और सतपुड़ा का नाम सांडपात, पार्याप्त का पर्वत पर भगवान कृष्ण चढ़ते हैं तो सनई की विशाल नाई नरम हो गया, सांडपाद हो गया, उसका नाम सांडपाद, सांडपुर का वन सतपुड़ा है। अब अपना सातपुर ही अपने आप मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं काफ़ी मेरी अवस्था हो गई, मैं साधारण रूप में सब स्थानों को भर दूंगा, क्योंकि किताब छप नहीं पाएगी, छापने वाले नहीं छाप रहे हैं। इतना बोझ छापने वालों को है, 3 साल में भी अब तक किताब हमारी नहीं छप पाई है 45, अभी 24 किताब हमारी छप गई है और 21 किताब मेरे पास है, लेकिन छप नहीं पाएगी। तो मैं खुद डाल दे रहा हूँ यूट्यूब, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। आप लोग यहाँ थोड़ा देख लेंगे तो स्थान आपको थोड़ा सोचने में, ये नहीं कि मेरा मानिए, हमारा बिल्कुल मत मानिए, लेकिन क्रौचारण जब हेरेंगे तो मैंने लिख दिया क्रौचारण है, 10 किलोमीटर पार यानी भीमड़ी से लेकर के मैंने दूरी लिख दिया। तो जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपका विचार बने अरे ठीक है, नहीं ठीक है तो आप क्रौचारण हेरिए ना। थोड़ा स्थान बता दिया, अयमुख गुफा मैंने बता दिया, आज तक किसी विद्वान नहीं पाया, आज तक 10 हजारों लेखक लिखे, उनको अयमुखी गुफा ही नहीं मिली। अरे सांस्कृतिक शोध संस्थान गलत लिखा, कुल गलत लिखा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, जहाँ से वो अयमुखी गुफा है और वो कमन गुफा है ही नहीं, वहाँ हम 3 बार गए, वो चारों आदमी बैठे कि ना, और कमन गुफा 1 कोस लिखा है आज भी वो एक गुफा। आप 6-7 घंटा 8 घंटा टहलिए ना उसमें, तो प्रबंध है सरकार की। तो जब तक आप अपना शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, टहलेंगे नहीं, तब तक आप सही से शोध नहीं करेंगे। और वो लेखकों के विषय में पढ़िए, लेखकों का विषय पढ़िए, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको रट्टू सुग्गे की तरह। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।